नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हाजिर है हम आज अयोध्या से सीधा आज की सबसे बड़ी कवरेज लेकर। दिन भर बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या का हर रंग आपको दिखाएंगे। आखिरकार 5 अगस्त की वो तारीख, वो दिन आ पहुंचा है जब भूमि पूजन होगा, शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन इस वक्त घड़ी में सुबह के ठीक 6 बजे हैं और यहाँ मैं नजारा आपको दिखाना चाहूँ तो ये कार्यशाला है, राम मंदिर कार्यशाला। और आप देखिए कितनी जबरदस्त बारिश यहाँ पर हो रही है। सुबह से ही पानी बरस रहा है। कल हालांकि बहुत गर्मी थी, लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है और मौसम काफी सुहावना हो गया है। भूमि पूजन आज होना है, जबरदस्त वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर होनी है। आप देख सकते हैं यहाँ काफी कुछ सजाया गया था। हालांकि बहुत कुछ जो सजावट है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन उसको भी अब जल्दी जल्दी ठीक किया जा रहा है। वीएचपी की ये कार्यशाला है जहाँ पर सालों से पत्थरों को तराशने का काम किया जाता रहा और मेरे पीछे भी आप देख पाएंगे वही पत्थर, वही पिलर जो हमेशा यहाँ पर तराशे जाते रहे, इस उम्मीद में कि जब मंदिर बनेगा तो ये सब उसका हिस्सा होंगे। और अब वो घड़ी आ गई है, आज भूमि पूजन हो जाएगा और यहाँ जितना भी कुछ आप देख पा रहे हैं, पिलर्स, पत्थर, मूर्तियाँ, राम नाम की ईंटें, ये सभी कुछ अब राम जन्मभूमि भेजा जाएगा। और जो मंदिर का मॉडल निकल कर आया है, खबर ये है कि सबसे पहले इस्तेमाल इन्हीं सब चीज़ों का किया जाएगा, क्योंकि ये दशकों का इंतजार है। सालों से यहाँ पर इन पत्थरों को चमकाने का काम सिर्फ इस उम्मीद में चलता रहा कि जिस दिन राम मंदिर बनेगा, राम भक्तों की ये भावनाएं उसकी नींव में कहीं ना कहीं दिखेंगी। तो आज आप दिन भर हमारे साथ जुड़े रहिए। अयोध्या का हर रंग, भूमि पूजन से जुड़ी हर अपडेट हम आपको दिखाएंगे और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। स्टूडियो 1 से अवधेश हमारे साथ हैं और स्टूडियो 2 से हैं राजीव। तो सबसे पहले आपको अवधेश के पास लिए चलते हैं। अवधेश, ओवर टू यू। बिल्कुल, पूरी दुनिया और पूरे देश की आस्था का केंद्र इस वक्त अयोध्या बनी हुई है और आस्था खुद अयोध्या में है। वो तस्वीरें वहां से दिखाएंगे। हम आपको दिल्ली से लेकर पूरे देश का नजारा दिखाएंगे। आज पूरा हिंदुस्तान राम राम बोल रहा है और मैं अवधेश शुरुआत करते हैं राजीव के साथ। राम घड़ी, ये वो वक्त है जब हिंदुस्तान के इतिहास की एक नई तारीख लिखी जाएगी, क्योंकि ये वक्त राम मंदिर के भूमि पूजन का है, जब प्रधानमंत्री मोदी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले लखनऊ पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो अयोध्या आएंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव। सुबह 11:30 बजे उनका अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है और मैं हूं रामखड़ी लेकर इस वक्त हाजिर, जिस पर आप वक्त, समय कितना बचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का और उस शुभ घड़ी के आने का, वो बताऊंगा। लगातार हनुमानगढ़ी के लिए फिर रवाना होंगे जब अयोध्या पहुंचेंगे और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी राम मंदिर परिसर जाएंगे, जहां पर इस राम घड़ी के मुताबिक शुभ मुहूर्त पर वो मंदिर का शिलान्यास करेंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। शिलान्यास के इस कार्यक्रम में करीब 200 लोगों को बुलाया गया, तो 6 घंटे 28 मिनट और 21 सेकंड और अब 20 सेकंड, लगातार सेकंड घटते चले जा रहे हैं। इतना वक्त बाकी रह गया और पीएम मोदी के साथ शिरकत करने वाले, अगर हम बात करें, लोगों की बात करें, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही देश की जानी मानी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान खुद कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। शाम को एक बार फिर अयोध्या के साथ पूरे देश में दीपावली मनाने की योजना है। आस्था, तो भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक। तमाम जो अपडेट्स हैं, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे राम जन्मभूमि पर शिलान्यास को लेकर देश भर में खुशी की लहर है। हर कोई अपने अंदाज में श्री राम को याद कर रहा है और इन सब के बीच आस्था भी हमारे साथ लगातार अयोध्या से बनी है। उनके पास चलते हैं हम और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अयोध्या में रंग दिख रहे हैं। हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन भक्ति की जो सरयू है पूरी रात बही है। इस वक्त क्या तस्वीरें हैं आस्था, वो जानेंगे। लेकिन देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपोत्सव एक दिन पहले ही शुरू हो गया। कल मुख्यमंत्री आवास से लेकर अयोध्या के सरयू तट तक जो दीपावली मनाई गई है, उसका भव्य स्वरूप देखने को मिला है और पूरी रात अयोध्या में भजन कीर्तन चलते रहे। राम का नाम लो या शाम की पूजा कर लो, कोई अंतर नहीं दोनों में, भरोसा कर लो। अनुराधा पौडवाल मशहूर सिंगर और रामधुन में वो भी लीन है, मग्न है। और कल जो खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली थी अयोध्या से, वो अभी भी दिख रहे हैं और आज शाम को भी उम्मीद है कि कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। आप कुछ तस्वीरों पर जरा नजर डालिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आवास 5 कालिदास मार्ग, वहां पर खुद उन्होंने
दीप जलाए, वहां पर मोमबत्तियां जलाई गई और फूलों से सजाया गया उसको। राम की पैड़ी की दूसरी तस्वीर जरा आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, राम की पैड़ी पर दीप उन्होंने जलाए, जगमगा उठी है अयोध्या। कुछ ऐसे ही जैसे प्रभु श्री राम जब लौटे होंगे तो अयोध्या कुछ इसी तरह जगमगाई होगी। वाराणसी की आप तस्वीर देखिए, अयोध्या से दूरी है लेकिन गंगा घाट पर आप देखिए दीपों से रात के वक्त कैसे जगमगा रहे, कितना खूबसूरत दृश्य है। अयोध्या को आप जरा आप इस तस्वीर से देखिए, इस तस्वीर में आप देखिए कि कितनी खूबसूरत तस्वीर, और सरयू घाट को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। और उत्तराखंड केदारनाथ, भगवान केदारनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एबीपी गंगा पर ये 5 तस्वीरें और यूपी से लेकर उत्तराखंड में केदारनाथ तक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कल रात को किस तरह की तस्वीर थी, और हमारी कवरेज इस पर लगातार जारी है। तो अयोध्या में 3 घंटे आज प्रधानमंत्री रहेंगे, 11:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे, लेकिन 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि भूमि पूजन से पहले किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का उत्साह है। राम की पैड़ी से लेकर केदारनाथ धाम तक भूमि पूजन का अपने अपने ढंग से लोग स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, और दीपोत्सव शुरू हो चुका है। तो पहली तस्वीर सीएम आवास की, दूसरी राम की पैड़ी, वाराणसी, अयोध्या, केदारनाथ, हर जगह वही तस्वीर, वही जश्न और वही उल्लास देखने को मिल रहा है। आगरा की अगर हम बात करें, दीपावली जैसा माहौल देखने को मिला। यहां पर योगी सरकार में मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के आवास पर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाने की खुशी में जमकर आतिशबाजी हुई। उन्होंने इस अवसर पर पूरे परिसर को रोशनी से जगमगा दिया। एबीपी गंगा संवाददाता की यह रिपोर्ट देखिए। नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। जी हाँ, कौशलपुर राजा का स्वागत हो रहा है, उनके भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ऐसे में अवधपुरी हो या आगरा नगरी, एक सा रंग है, एक सा रूप है और एक सा ही उत्साह है। और आप देख सकते हैं कि इस समय चौधरी उदयभान जो मंत्री हैं योगी सरकार में, उनके घर को किस तरीके से सजाया गया है कि मानो उनके घर में उनके बेटे की शादी हो। और आप देख सकते हैं कि उनके घर के जितना भी परिसर है पूरे को लाइटिंग किया गया है। इसके साथ ही आतिशबाजी लगातार हो रही है। ये बता रही है कि असली दिवाली वो दिन नहीं है जिस दिन होती है, असली दिवाली तो आज है। भगवान श्री राम को उनका आशियाना मिलने जा रहा है। अभी तक तो वो टेंट में ही रहा करते थे और ऐसे में देख सकते हैं कि जबरदस्त राम भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। हसनपुरा में ही अयोध्या है। आज भगवान राम का मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और आज ही हमारी दीपावली, जीवन की दीपावली आज है। आगरा ही अवधपुरी हो चुकी है, आगरा ही अवधपुरी हो गई, अयोध्या हो गई आगरा ही। सकल काज राम राज, उसकी जो स्थापना है, राम राज की जो परिकल्पना की है हमारे देश के लोगों ने, वो अब साकार होती हुई नजर आ रही है। आधारशिला रखी जा रही है और ऐसे में हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया एक इतिहास को बनता देख रही है। और यही वजह है कि आगरा में भी ऐसे ही मानो उत्साह देखने को मिल रहा है जैसे वाकई अयोध्या में जो नज़र आ रहा है वो कलर हो उत्साह आगरा में भी देखने को मिल रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। 5 अगस्त से आखिरकार आज ये तारीख आ पहुंची जिसका बरसों से सबको इंतजार था। लेकिन 5 अगस्त ही क्यों? भूमि पूजन के लिए आज का ही दिन क्यों चुना गया? और क्या है वो शुभ घड़ी जिस दौरान शिलान्यास होगा और भूमि पूजन होगा? आइए आपको बताते हैं। पाँच अगस्त के दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास का भूमि पूजन होगा। इतिहास के पन्नों में 5 अगस्त का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।
लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि इस महापर्व के लिए क्यों 5 अगस्त की तारीख को ही चुना गया। क्यों 5 अगस्त की तारीख ही चुनी? आखिर क्यों 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के लिए, शिलान्यास के लिए चुना गया है? इस बात को लेकर अब कई चर्चाएं भी हो रही हैं। सबको पता है कि राम मंदिर का मुद्दा शुरू से ही भाजपा के एजेंडे में रहा है। राम मंदिर को लेकर विपक्ष भी हमेशा भाजपा पर हमलावर रहा है, लेकिन इस बार शायद विपक्ष के पास कोई मौका नहीं है। 5 अगस्त को सच होगा पार्टी का एजेंडा। ये मौका भाजपा के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। ये अलग बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ये भव्य समारोह एक सीमित दायरे में होगा। कार्यक्रम शामिल होने के लिए पीएम मोदी के अलावा पार्टी के कई बड़े दिग्गज शामिल होंगे। 5 और 3 अगस्त का विकल्प दिया था। शिलान्यास के तारीखों को लेकर 5 और 3 अगस्त का विकल्प रखा गया था। आखिरी मुहर खुद पीएम मोदी को लगानी थी, जिस पर बहुत सोच समझकर 5 अगस्त का चुनाव किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए 5 अगस्त बेहद खास है। पीएम मोदी के लिए बेहद खास है 5 अगस्त। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर 5 अगस्त को चुनने के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो आखिर है क्या। दरअसल पिछले साल 5 अगस्त को ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा की थी। राम मंदिर और धारा 370 की ये दोनों बातें भाजपा के मुख्य एजेंडे में शामिल रही हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा होने के बाद पार्टी ने इसे जश्न के तौर पर लिया था। ये तो पार्टी की बात हुई, लेकिन 5 अगस्त के पीछे कई ज्योतिष महत्व भी बताए जा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि सितारों की नजर में कितनी खास है अयोध्या। ज्योतिष में 5 के अंक का बहुत महत्व है। 5 का अंक शक्ति, उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है, क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 पांडवों ने कौरवों को हराया था, जिससे 5 की शक्ति का पता चलता है। 5 अगस्त का दिन राम और सूर्यवंश का सीधा कनेक्शन है, क्योंकि 5वीं राशि के स्वामी सूर्य हैं। अभिजीत मुहूर्त, शतभिषा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र और मंदिर 5 खंडों में बटा है और मंदिर में 5 दरवाजे भी होंगे। घोषणा होने के बाद पार्टी ने इसे जश्न के तौर पर लिया था। राम मंदिर और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना भाजपा सरकार के लिए कुछ ऐसे फैसले थे जिन पर विपक्ष कुछ नहीं बोल सका। अब एक बार फिर 5 अगस्त को ही राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखा जाना संघ परिवार और भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से खास मायने रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पूरी तरीके से आज श्री राम नाम की गूंज है और आप सड़कों पर निकल जाइए तो स्पीकर्स पर भी आज राम धुन खास तौर पर बजाए जा रहे हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ वहाँ अखंड कीर्तन चलता रहता है। मेरे पीछे भी आप राम भजन सुन पा रहे होंगे और हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो आपको दिखाएंगे कि कैसे राम भक्ति का रंग सभी भक्तों पर चढ़ा हुआ है। वाराणसी, आगरा और अयोध्या हमारे 3 संवाददाता, लेकिन सबसे पहले रुक वाराणसी का करेंगे नीतीश पांडे के पास। नीतीश, क्या कह रहे हैं भक्त, कैसे झूम रहे हैं? आज आखिरकार दिन आ पहुंचा है, चंद घंटों बाद शिलान्यास हो जाएगा। आज भक्तों में भगवान श्री राम का उद्घोष करने का मन है। आज सभी भक्त सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि भगवान श्री राम आए हैं, आज उत्सव मना लो। आज उत्सव का दिन है और हमारे साथ गीतकार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। प्रदीप, गीत हैं, किस तरह के भाव? आज चूंकि इतना हर्षोल्लास का माहौल है, इतने वर्षों की प्रतीक्षा जो हमारे भगवान आराध्य श्री राम आज तक नहीं थे। गीतों के माध्यम से हम लोग कैसे इसको प्रदर्शित कर रहे हैं आप लोग? और एक मैंने भजन लिखी है श्री राम के लिए। जरा यूं संभल के बैठो, जरा यूं संभल के।
तो मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे, भूमि पूजन होगा, पूरा देश। जी हाँ बिल्कुल। तो आपने वाराणसी में देखा शिव की नगरी काशी और कैसे वहां पर राम भक्ति के सुर सुनाई दे रहे हैं। सीधे अब आपको शैलेश के पास लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। लखनऊ में क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? कुछ घंटे रह गए हैं, थोड़े वक्त के बाद भूमि पूजन हो जाएगा। आखिरकार जिस घड़ी का इंतजार था राम भक्तों को, वो दिन आ पहुंचा है शैलेश। तो लगता है शैलेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको दिखाएंगे लखनऊ के रंग, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं अयोध्या का, जहां पर मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, अयोध्या की तो गलियों गलियों में राम धुन सुनाई दे रही है। जिस रोड से आप निकल जाइए, जिस रास्ते से निकल जाइए, वहां स्पीकर्स पर इस वक्त राम भजन चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं भक्त अब? जी बिल्कुल, अगर अयोध्या की बात करें तो ये राम की नगरी कही जाती है, लेकिन राम की इस नगरी को आज सीता की तरह चमकाया गया है। खूबसूरती से चमक रही है, दमक रही है अयोध्या नगरी। हालांकि आज सुबह से ही बारिश हो रही है, इसके बावजूद कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह पूरे अयोध्या नगरी को सजाया गया है, खासकर उस रास्ते को जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनिंदा मेहमानों को होकर गुजरना है। पीले रंग से पूरे अयोध्या नजर आ रही है, पीले रंग से होर्डिंग लगाई गई है, पीले कपड़े से सजाया गया है, बेलपत्र सजाया गया है। और एक खास बात और, जिन फूलों का इस्तेमाल किया गया है सजावट के लिए, गेंदे के फूल हैं, वो भी पीले रंग के ही हैं। तो पीतांबर रंग में आज पूरी अयोध्या नजर आ रही है। पूरी तरह से स्वागत को तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पूरी तरह से स्वागत को तैयार है भगवान राम के मंदिर के लिए जो है। तो आप देख सकते हैं कि जो आज तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो बेहद अद्भुत हैं, बेहद अलौकिक हैं। हालांकि आज सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये बारिश विघ्न डालने वाली है, बल्कि ये माना जाए कि अयोध्या में पिछले कई दिनों से काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, तो इंद्रदेव आसमान से अमृत बरसा रहे हैं, राहत की बूंदें गिरा रहे हैं, ताकि आज खुशी के मौके पर, उत्सव के मौके पर अयोध्या के लोग पसीने से तरबतर ना हो, बल्कि मौसम खुशगवार हो जिन जाए। रास्तों से होकर हम अभी यहाँ कार्यशाला पहुंचे हैं, उन पर कैसी भव्य तैयारी की गई है, ये तफसील से आपने बताया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और उस ब्रेकिंग न्यूज के लिए सीधा रुख करेंगे हम राजीव का। बड़ी खबर ये है कि अभी मोइन कह रहे थे कि राहत की बूंदें बरस रही हैं, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर यही है कि अगर ये राहत की बूंदें यूं ही बरसती चली गई तो प्लान बी तैयार है। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे का प्लान बी तैयार है। वो प्लान बी क्या है ये भी आपको बता देते हैं। मौसम खराब हुआ तो फिर सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे सीधे अयोध्या, यानी कि लखनऊ से अयोध्या जाएंगे सड़क मार्ग से। अब तक उनका हेलीकॉप्टर से जाने का कार्यक्रम है, लेकिन अगर मौसम खराब हुआ, यूं ही बारिश होती रही, तो ऐसे में हेलीकॉप्टर से ना जाकर फिर वो गाड़ी से जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर देते हैं एबीपी गंगा पर। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से अयोध्या तक का रूट तय किया गया है, प्लान बी तैयार किया गया। प्लान बी है, हम आपको पहले क्लियर कर देना चाहते हैं, प्लान बी है। सुबह 6 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन होगा लखनऊ में। और संतोष शर्मा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। संतोष बताइए प्लान बी क्या है? देखिए, मौसम के मद्देनजर ये प्लान बी तैयार किया गया है और लखनऊ पुलिस और बाराबंकी पुलिस के द्वारा ये तैयार किया गया है। दरअसल मौसम अगर खराब होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में उतरने के बाद अपने विशेष हेलीकॉप्टर से अयोध्या नहीं जा पाते हैं, तो उनको फिर सड़क मार्ग से अयोध्या पहुंचाया जाएगा। इसके लिए प्लान बी तैयार किया गया है, जिसके चलते लखनऊ से लेकर अयोध्या तक पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। जो ट्रैफिक डायवर्जन है वो कर दिया जाएगा। बाराबंकी से और कानपुर, रायबरेली, हरदोई की तरफ से आने वाला कोई भी ट्रैफिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सड़क मार्ग वाले रास्ते पर नहीं होगा। इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ये प्लान भी तभी क्रियाशील होगा, तभी ये ग्राउंड पर दिखाई पड़ेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा ये प्लान बी लखनऊ पुलिस, यानी कि संतोष, ये बारिश भी किसी तरह का खलल नहीं डाल पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, अगर बारिश हुई हेलीकॉप्टर से न जाकर वो फिर गाड़ी से जाएंगे। और आपको ये बता दें कि फिर रूट डाइवर्ट कर दिए जाएंगे बहुत सारे। जिस रूट से प्रधानमंत्री जाएंगे, प्रधानमंत्री ही उस रूट से जा पाएंगे और डाइवर्ट किया जाएगा सभी रूट्स को। और अब सीधा रुख करते हैं अयोध्या का, जहां से आस्था हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अलग अलग रंग वो दिखा रहे हैं। आस्था
जी हाँ, तो ब्रेकिंग न्यूज आपने बताई राजीव कि प्लान बी भी तैयार है, कि मतलब अगर सड़क मार्ग से पीएम को आना पड़ा तो रूट डाइवर्जन होंगे, उसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और जिस मौसम के कारण ये प्लान बी पर जाना पड़ सकता है, उस मौसम आप मुझे देखकर अंदाजा लगा सकते होंगे। तेज हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, बारिश यहाँ पर हो रही है, कई जगह पर देखिए ये कार्यशाला है, यहाँ पर पानी भी भर गया है। लेकिन राम भक्तों की भक्ति में, उनके सुरों में कोई किसी तरह का जो है हमें जोश ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा। आपको आगरा लिए चलते हैं नितिन उपाध्याय के पास। नितिन, ब्रज की भूमि है, लेकिन लग रहा है आज ब्रज में उत्सव रे भैया, और उत्सव राम जन्मभूमि में आज शिलान्यास होने जा रहा है, भूमि पूजन का उत्सव। बिल्कुल आस्था, देखिए राम धुन की धार बह रही है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सुबह 5 बजे से ही जो राम भक्त हैं यहाँ जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पहुँच चुके हैं और बड़ी संख्या में राम भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस शुभ घड़ी का शताब्दियों से, सदियों से राम भक्तों को इंतजार था और ऐसे में आप देख सकते हैं कि बड़े ही सुरों में, बड़े ही लय ताल के साथ तमाम भक्तों को इस समय यहाँ गाया जा रहा है वाद्य यंत्रों के सहारे और कह रहे हैं अवध में राम आए हैं। और कहा जाए कि अवधपुरी अगर ब्रजभूमि आगरा बन गई है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार इस पूरे उन लोगों में उत्साह है उनके इस कार्यक्रम को लेकर, और आज भगवान राम की जो आधार शिला रखी जा रही है उनके मंदिर को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। दीपे दिए जल रहे हैं, ये ऐसा ही माहौल लग रहा है जैसे भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के जब लंका से लौटे थे और यही वजह है कि एक से एक सुरों में भगवान राम की भक्ति को पिरोने की कोशिश है। ढोलक, हारमोनियम, मजीरे और तमाम वाद्य यंत्रों के सहारे कहीं न कहीं भगवान राम को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक लगातार ये सुनते आ रहे थे कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा। राजनीति के मकड़जाल में जिस तरीके से भगवान राम को भी पूरी तरह से उनको केंद्र में ला दिया था, लेकिन अब वो शुभ घड़ी आ चुकी है कि जबरदस्त लोगों में उत्साह है, लोगों में काफी ज्यादा खुशी है, लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। राम धुन की धार बह रही है जैसे आगरा में कालिंदी बहती है, यमुना बहती है। लगातार फूलों से लोगों का स्वागत हो रहा है, घी के दिए जला रहे हैं और घी के दिए ऐसे ही जलाए जाते हैं जैसे दिवाली का जो शुभ अवसर होता है। कुल मिला के कहा जाए आज इतिहास बन रहा है, ऐतिहासिक घटनाक्रम को लोग देख रहे हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा आह्लादित हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हर कोई चाहता है कि उनका बेटा भगवान राम जैसा हो, हर स्त्री चाहती है कि उनका पति भगवान राम जैसा आदर्श प्रस्तुत करते हुए समाज में जीवन निर्वहन करे। इसके साथ ही हर कोई चाहता है कि हर उनका भाई भी भगवान राम जैसा हो। तो कुल मिला के समाज का हर चैप्टर भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के आगे इर्द गिर्द ही सिमटता है। और ऐसे में बहुत ही सुरमई, बहुत ही कहा जाए बहुत ही प्यारी धुन पर इस समय लगातार भजन कीर्तन चल रहे हैं। आगरा की बात की जाए तो आगरा में आज बहुत जगह बड़े बड़े कार्यक्रम हैं। कल जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय मंत्री ने जबरदस्त आतिशबाजी की, कई सारे कार सेवक जब इस राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इस मंदिर से हमने वो तस्वीरें भी देखी नितिन, हमने वो तस्वीरें भी देखी वृंदावन में कैसे जो धर्माचार्य थे उन्होंने भी दीपावली मनाई, उन्होंने भी छोटी दीपावली की तरह दीप जलाए। तो ब्रज में भी जबरदस्त उत्साह और उमंग है भक्तों में। रुक अब शैलेश अरोड़ा का करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, लखनऊ में किस तरह राम भक्ति के रंग आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। इस समय यही गूंज हर तरफ है आस्था। और हम इस समय हनुमान के पंचमुखी मंदिर में मौजूद है। गुलाचिन मंदिर में राम दरबार सजा हुआ है। अभी यहाँ पर राम दरबार की आरती हुई और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह सुबह से ही भजन कीर्तन हो रहे हैं। जो भक्तजन है वो यहाँ पर आ रहे हैं और बड़े ही मधुर गीत यहाँ पर चल रहे, भजन चल रहे हैं। भजन जिसकी पंक्तियाँ हैं, सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। सीधे दर्शकों को हम ये भजन सुनाते हैं। अब मेरी गलियां
देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तिमय माहौल है। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे जो यहाँ पर इस समय मौजूद है। आज भूमि पूजन होने वाला है, सुबह से भक्तिमय है, क्या कहना चाहेंगे आज आप? भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, उन्हीं के उपलक्ष्य में हम सब लोग भजन कर रहे हैं आज भगवान जी का। आज पूरा दिन ऐसे ही भजन कीर्तन में बीतेगा? जी बिल्कुल, आज पूरा दिन हम लोग सब भजन कीर्तन में भगवान को याद करेंगे। आस्था, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं भजन कीर्तन होते हुए, आज पूरा दिन इसी तरह से भक्ति में रहेगी राजधानी। सभी मंदिर घरों में लोग इसी तरह से भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। शाम को दीपोत्सव मनाया जाएगा, दीपावली मनाई जाएगी। एक बार फिर हम सीधे चलते हैं, भजन सुनाते हैं अपने दर्शकों को। जाना तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना तो वाकई सजा दो अवध को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। यही राम धुन है जो अब अयोध्या की हर गली, हर सड़क, हर राम भक्त के हृदय से निकलती है सुरीले स्वरों में। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए बड़ी कवरेज लगातार जारी, बने रहिए हमारे साथ।